क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स की। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं, कुछ तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं हम। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों की स्टडी को मिला करके हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी कि हम इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन तीनों को मिला करके हम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है थियोफ्रेस्टस को, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस, और टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय डी कैंडोले, द टर्म जीनस वाज गिवन बाय टर्नेफोर्ट, species term was given by John Ray, the term phylum, however, it is not being used in botany, but the phylum term is actually used in zoology, and the term was given by Cuvier. And so these are a few terms which should be known by the students of biology. तो ये जो बायोलॉजी के लोग होते हैं उनको ये शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, और ये शब्दों की जानकारी जब होती है तब उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। और क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इन्वॉल्व्स द ओनली 1 or 2 characters. It is actually being based on 1 or 2 characters, and this is known as artificial classification. For example, the classification of Theophrastus and the sexual system of Linnaeus. Both these classifications comes under the artificial system of classification. यानी कि यहाँ पर हम उन classifications की बात करते हैं जो 1 या 2 कैरेक्टर्स पर आधारित थे। सेकंड आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, और उसमें भी कैलिक्स और करोला ये मेन पार्ट थे। इनके रिलेशन को स्टडी किया गया, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया। तो अगर हम लीनियस का सिस्टम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन तो वो आर्टिफिशियल था, जबकि बेंथम एंड हुकर का पढ़ते हैं तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक टर्म जो होता है, इट इन्वॉल्व्स द इवोल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट। इसमें प्लांट्स को इवोल्यूशन के आधार पर या उनकी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी, डेवलपमेंटल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन, किससे क्या बना, किससे क्या डेवलप हुआ, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। और इसमें बेसिकली हचिंसन भी बोलते हैं जिनको, और एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन आते हैं। आपको हचिंसन का क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करते हैं बेंथम एंड हुकर की, तो हम बात कर रहे होते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, और अगर हम बात करते हैं हचिंसन के क्लासिफिकेशन की, तो हम बात कर रहे होते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की।
हालांकि मैं यहाँ पर ये बात जाहिर कर दूं कि इस समय जो क्लासिफिकेशंस चल रहे हैं, ये जो बेंथम एंड हुकर और नेचुरल सिस्टम और हचिंसन, एंगलर प्रेंटर, तख्ताजन, ये सारे क्लासिफिकेशंस का वजूद इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि 1998 से एक नया सिस्टम इस समय वर्ल्ड में आ गया है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है कि उसमें सारे एंजियोस्पर्म्स को फाइलोजेनी के आधार पर डिस्क्राइब किया गया। चूंकि ये BSc में जो सिलेबस है या MSc का जो सिलेबस है उसमें हमको नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करना पड़ता है, इसलिए हमें बेंथम एंड हुकर और हचिंसन और तख्ताजन, इन सब क्लासिफिकेशंस की भी जानकारी होनी चाहिए। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जानकारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी हर्बेरिया हैं, सभी हर्बेरिया they are being arranged on the basis of Bentham and Hooker system of classification. दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी हर्बेरियम बने हुए हैं, जितने भी हर्बेरिया वर्ल्ड की हैं, वो सबका अरेंजमेंट बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर किया गया है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी मिलता है और आपके यहाँ भी कई बार आया हुआ है। तो इन्होंने, अगर हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि दे डिस्क्राइब्ड 21 सीरीज, इन्होंने 21 सीरीज को डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज बेस्ड ऑन डी कैंडोले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें फ्री एंड फ्यूज्ड पेटल्स पर अधिक ध्यान दिया गया, यानी ये सिस्टम बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली, यानी फ्री पेटल्स एंड फ्यूज्ड पेटल्स, इस पर यह पूरा क्लासिफिकेशन आधारित था। तीसरी बात यह है कि इसमें सीड प्लांट को डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट में डिवाइड किया गया। और मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा सेटबैक था इनका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका, कि इन्होंने जितने भी सीड प्लांट हैं सबको एक साथ रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो क्लासिफिकेशन ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, लेकिन इन्होंने केवल सीड प्लांट्स को कंसीडर किया, और सीड प्लांट्स में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जब आ गए तो इन्होंने पहले रखा डाइकॉट, फिर रखा जिम्नोस्पर्म, और थर्ड प्लेस पे रखा मोनोकॉट, यानी डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में इन्होंने रख दिया जिम्नोस्पर्म को। और यही बात इनकी सबसे खराब रही, जिसका इनको, जो इनका डिमेरिट मानी जाती है। 200 फैमिलीज को इस क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन किया गया, और डाइकॉट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कहीं जगह 201 मिल जाती हैं आपको, कहीं 199 भी मिल जाती हैं। तो ये आप देखें कि डाइकॉट को 3 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया। पहला क्लास था पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली वो क्लास होगा जिसमें सारे पेटल्स फ्री होंगे। दूसरा क्लास होगा गैमोपेटली। गैमोपेटली वो क्लास होगा जिसमें सारे पेटल्स फ्यूज होंगे। और तीसरा क्लास है मोनोक्लेमाइडी, जिसमें कैलेक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं और दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, उनमें फर्क नहीं किया जा सकता। तो अगर हम डाइकॉट को 3 सब क्लास में लेके चलते हैं तो पहला सब क्लास हुआ पॉलीपेटली, और गौर से देखिए तो पॉलीपेटली के आगे लिखा है पेटल्स फ्री। पेटल्स फ्री होंगे और पहली सीरीज इनमें आएगी। अब अगर हम इस पॉलीपेटली के अंदर पहुंचे तो इसमें सीरीज 1 आई थैलमी फ्लोरी, और थैलमी फ्लोरी में 6 ऑर्डर्स होते हैं। तो पहला क्लास या पहला क्लास डाइकॉट, पहला सब क्लास पॉलीपेटली, और पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री। और इसमें सीरीज कितनी है देखिए आप, पहली सीरीज है थैलमी फ्लोरी,
इसमें 6 ऑर्डर होते हैं। आप केवल सीरीज के नाम याद कर लीजिए, यही बहुत है। दूसरी सीरीज डिसिफ्लोरी, उनके कैरेक्टर्स आप बाद में याद करें, पहले आप उनमें सीरीज। और तीसरी सीरीज है कैलाइसिफ्लोरी, जिसमें स्टेमन, पेरीगाइनस या एपिगाइनस, इसमें 5 ऑर्डर आते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वाली पॉलीपेटली में 3 सीरीज हैं, थैलमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी एंड कैलाइसिफ्लोरी। ठीक है, तो पहला जो पॉलीपेटली आपने पढ़ा उसमें आपको 3 सीरीज पढ़ेंगी। दूसरा आता है गैमोपेटली। गैमोपेटली में पेटल्स फ्यूज होंगे, यहां भी 3 सीरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली सीरीज है इन्फीरी, दूसरी सीरीज है हेट्रोमेरी और तीसरी सीरीज है बाइकार्पिलेटी। यानी पॉलीपेटली में 3 सीरीज पढ़ेंगे आप, गैमोपेटली में 3 सीरीज पढ़ेंगे आप। तो पॉलीपेटली की 3 सीरीज हुई थैलमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी एंड कैलाइसिफ्लोरी। और गैमोपेटली की 3 सीरीज हुई इन्फीरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेटी। पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री होते हैं, गैमोपेटली में पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। और तीसरी सीरीज आई, तीसरा सब क्लास आया मोनोक्लेमाइडी, पेटल्स एब्सेंट। इसमें कैलेक्स और कोरोला फ्यूज कर जाते हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, यानी कि नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते आप। इसीलिए वहाँ पर आमतौर पे जब कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं तब हम उसको बोल देते हैं पेरियंथ। इसमें आप गौर से देखो तो सीरीज कितनी हो गई, सीरीज 1 कर्बम्ब्राई, सीरीज 2 मल्टीओब्यूलेट एक्विटिसी, सीरीज 3 मल्टीओब्यूलेट टेरेस्ट्रिस, सीरीज 4 माइक्रोएम्ब्राई, सीरीज 5 डेफनेल्स, सीरीज 6 एक्लेमाडोस्पोरी, सीरीज 7 यूनिसेक्सुअल्स, सीरीज 8 ऑर्डिनेस एनोमिलाई। तो अभी पॉलीपेटली में 3 सीरीज पढ़ी आपने, गैमोपेटली में 3 सीरीज पढ़ी और 8 सीरीज मोनोक्लेमाइडी में, यानी 3 3 6 और 8 14, 14 सीरीज हो गई। और आपको शुरू में बताया था हमने कि बेंथम एंड हुकर ने टोटल सीरीज डिस्क्राइब की हैं 21 सीरीज। तो अब आप देखिए कहाँ से शुरू किया था हमने, आप गौर कीजिए। सबसे पहला ये देखिए, सबसे पहला 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, मैंने बताया था। आप देखें, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। यानी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, डाइकॉट। और डाइकॉट में हमने 3 सीरीज बताई थी। डाइकॉट में 3 सीरीज जो थी, तीन जो क्लास थे, पहला क्लास पॉलीपेटली, उसमें 3 सीरीज, दूसरा क्लास गैमोपेटली, उसमें 3 सीरीज, तीसरा क्लास मोनोक्लेमाइडी, उसमें 8 सीरीज। तो डाइकॉट में पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी और कुल सीरीज तीनों में मिलाकर के हो गई 14। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म को यहां पर शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहली जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली आती हैं और तीनों फैमिली के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, नीटेसी, कोनीफेरी, साइकेडेसी। और जिम्नोस्पर्म को आपको केवल बस इसको याद करना है, क्योंकि मजबूरी है कि जब जिम्नोस्पर्म को उन्होंने डाइकाट्स और मोनोकाट के बीच में रख दिया तो आपको क्लासिफिकेशन में बताना पड़ेगा। तीसरा क्लास आ गया मोनोकॉट। देखिए, मोनोकॉट में 7 सीरीज हैं। पहली सीरीज माइक्रोस्पर्मी, दूसरी सीरीज इपिगाइनी, सीरीज 3 कोरोनरी, सीरीज 4 कैलासिनी, सीरीज 5 न्यूटिफ्लोरी, सीरीज 6 एफोकार्पी और सीरीज 7 ग्लूमेसी, जिसमें होते हैं ग्लूम्स। ठीक है, तो पहला अगर आप देखें कि सीड प्लांट को कितने क्लास में डिवाइड किया इन्होंने, तो क्लास थे 3, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट। पहला डाइकॉट क्लास को अगर हम लेंगे तो उसमें 3 सब क्लास हुए, पॉलीपेटली उसमें 3 सीरीज, गैमोपेटली उसमें 3 सीरीज और मोनोक्लेमाइडी उसमें 8 सीरीज। 14 तो ये हो गए। दूसरा क्लास आया जिम्नोस्पर्म, इसमें 3 फैमिलीज हैं। तीसरा क्लास आया मोनोकॉट,
और मोनोकॉट में 7 सीरीज हैं। तो 14 और 7 21, टोटल 21 सीरीज को बेंथम एंड हुकर ने डिस्क्राइब किया। अब बात आती है इसकी मेरिट्स की। ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले 1962 में जेनरा प्लेंटेरम नामक बुक में पब्लिश हुआ था। मोनोकॉट को 7 सीरीज में डिवाइड किया गया, जिसके एक एंड पर एपिगाइनी और दूसरे एंड पर हाइपोगाइनी होते हैं। वर्ल्ड में मोस्टली हर्बेरियम इसी क्लासिफिकेशन पर आधारित है। ये क्वेश्चन हजारों बार हर कंपटीशन में आया हुआ है कि वर्ल्ड में जो मोस्टली हर्बेरिया हैं वो किस क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। तो वर्ल्ड में जो मोस्टली हर्बेरिया हैं वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। और अगर इनकी डिमेरिट देखेंगे तो सबसे बड़ी डिमेरिट इनकी जो है वो है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया गया। दिस वाज द बिगेस्ट डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ ऑर्डर्स ऐसे ग्रुप्स से समानता दिखाते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये एक और कमी है। और तीसरी कमी यह है कि इसमें मोनोक्लेमाइडी को शामिल किया गया जबकि उसको अलग होना चाहिए था। तो ये बेंथम एंड हुकर का एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन है जो आपकी बीएससी और एमएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इसको डिटेल्ड में देखना चाहते हैं तो देखिए आप फेनेरोगैम्स, आप जानते हैं फेनेरोगैम्स किसे कहते हैं। फेनेरोगैम्स होते हैं सीड प्लांट्स। फेनेरोगैम्स ऑफ और सीड प्लांट्स, इसमें देखें आप सबसे पहले डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट। डाइकॉट में 3 सब क्लास आए पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटली में पहली सीरीज आई थैल्मी फ्लोरी और इसमें जो ऑर्डर आए 6 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है रेनेल्स, दूसरा ऑर्डर है पैराइटेल्स, तीसरा ऑर्डर पॉलीगैलिनी, चौथा ऑर्डर है क्रायोफेलिनी। यहाँ पर जो 5वां ऑर्डर है गटीफेरेल्स, इसमें एक फैमिली आती है गटीफेरी जिसका नया नाम है क्लूसिएसी। और क्लूसिएसी की स्पेलिंग आप लोग एक बार खुद भी, मेरे ख्याल से CLU होता है, आप चेक कर लीजिएगा। छठा ऑर्डर मालवेल्स जिसमें मालवेसी आती है। दूसरी सीरीज आती है डिसीफ्लोरी। डिसीफ्लोरी में 7वां ऑर्डर यानी पहला ऑर्डर डिसीफेरी का जेरेनियल्स जिसमें रूटेसी आ गई। उसके बाद ओलियल्स। फिर ये जो जितने भी ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये ऑर्डर याद करें, लेकिन ये सीरीज को याद करना जरूरी है। तीसरी सीरीज आ गई कैलाइसिफ्लोरी। इसमें देखिए कितने ऑर्डर हैं। जो ऑर्डर हैं वो आप याद कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर्स के आगे फैमिली भी लिखी हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। ये जो तीसरी सीरीज है कैलाइसिफ्लोरी, इसमें एक ऑर्डर है पैसीफ्लोरेल्स। आप देखें पैसीफ्लोरेल्स, और पैसीफ्लोरेल्स में फैमिली आती कुकरबिटेसी जो इन्फीरियर ओवरी है, यूनिसेक्सुअल फैमिली है। मैं कारण तो इसका नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें कुकरबिटेसी का ऑर्डर ना पूछा गया हो। पैसीफ्लोरेल्स 50 बार पूछा गया है, बीएससी में भी, एमएससी में भी, तमाम कंपटीशन में भी। तो पैसीफ्लोरेल्स कुकरबिटेसी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैलाइसिफ्लोरी होता है। फिर आया गैमोपेटली। गैमोपेटली में पहली सीरीज इनफ्री, आप उसमें देखें 3 ऑर्डर हैं जिसमें एस्टेरेसी वाला ऑर्डर भी है, एस्टेरेल्स। हेटेरोमेरी, इसमें भी ऑर्डर चल रहे हैं। और फिर तीसरी सीरीज आ गई बाइकार्पिलेटी, उसमें भी 4 ऑर्डर हैं। फिर आ गया मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में आप जानते हैं 8 सीरीज हैं, हर सीरीज में कुछ ऑर्डर होंगे और उसके बाद जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली, फिर मोनोकॉट में 7 सीरीज हैं, हर सीरीज में कुछ ना कुछ ऑर्डर होंगे। और ये बिल्कुल लास्ट में आ गया ग्लूमेसी जिसमें ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली होते हैं। तो ये जो हुआ, आप अगर गौर से देखें, पूरा ये हचिंसन, ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है जो कि वास्तव में एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। शुरू में बताया मैंने क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक।
और बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम है, और दुनिया में जितने भी हर्बेरिया हैं दे ऑल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज ऑल फॉर बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. मुझे उम्मीद है आपको कुछ इससे समझ में आया होगा. बाकी स्क्रीनशॉट से नोट करके आप इसको समझ सकते हैं. और आर.सी. माथुर, सिंह पांडे जैन और गुरुचरण सिंह जी की किताब का रेफरेंस इसमें लिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.